नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, धान में पहला खाद कौन सा डालें और कब डालें? किसान भाई, धान में जब पहला खाद डालते हैं किसान भाई, धान की रोपाई के बाद डालते हैं। कई सारे किसान भाई धान की बुआई के बाद डालते हैं। तो किसान भाई, धान की रोपाई के बाद आपको कब पहला खाद देना और धान की बुआई के बाद आपको जब सीधी बुआई करते हो तब आपको पहला खाद कब देना है, इसके बारे में किसान भाई मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको पहला खाद एक तो कौन सा डालना है और आपको पहला खाद कब डालना है, जिससे कि आपकी धान की फसल को आवश्यक पोषक तत्व सही समय पर और सही मात्रा में मिल सके। अगर किसान भाई आपके सही समय पर आवश्यक पोषक तत्व धान की फसल को मिल जाते हैं, पहला खाद अगर सही मात्रा में और सही समय पर अगर धान की फसल को मिल जाता है तो शुरुआती अवस्था से अगर आपके धान का जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें आपको पोटाव भी अधिक देखने को मिलेगा और आपकी जो पैदावार एक किसान भाई उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आपको पहला खाद कब डालना है, कौन सा डालना है, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाई नीचे स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाइयों धान में खाद की। तो किसान भाई, जब आप धान की रोपाई कर चुके हो तो धान की रोपाई के 10 दिन बाद आप पहला खाद धान की फसल में डाल सकते हो। जब आपकी धान की रोपाई अगर आपने कर दी है और अगर आपकी धान की फसल 10 दिन की हो चुकी है तब आप उसमें पहला खाद दे सकते हो। अब पहला खाद किसान भाई आपको कौन सा लेना है? किसान भाई, पहले खाद के रूप में आपको 2-3 खाद का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके बाद आपको पहला खाद आपको धान की फसल में डालना है। सबसे पहले आपको डीएपी लेना है। डीएपी आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे पहले आपको डीएपी खाद ले लेना है। उसके बाद किसान भाई आपको 20 से 25 किलोग्राम आपको एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है उसको लेना है। किसान भाई, पोटाश सबसे महत्वपूर्ण रहता है धान की फसल के लिए, तो पोटाश की पूर्ति तो आपको ज़रूरी करनी है। डीएपी ले लेना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 20 से 25 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ एक और चीज़ मिलानी है किसान भाई, उसका नाम है यूरिया। यूरिया किसान भाई आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनके साथ मिला सकते हो। तो इन तीनों खादों को किसान भाइयों आपको एक अच्छे तरीके से आपको मिला लेना है। उसके बाद प्रति एकड़ में आपको जो मैंने मात्रा बताई इन खाद को आपको छिड़काव करना है। ये खाद किसान भाई जब आप धान की रोपाई कर देते हो किसान, उसके 10 दिन के बाद आपको करना है। जब आपकी धान रोपाई कर दी है और 10 दिन की आपके धान की फसल हो चुकी है तब आपको इन खाद का उपयोग धान की फसल में पहले खाद के रूप में करना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों की पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, डीएपी की पूर्ति अगर आपके धान की फसल को शुरुआती अवस्था में हो जाएगी तो आपके पोषक तत्वों की जो कमी है आपके जो खेत में धान की फसल को वो पूरी हो जाएगी। शुरुआती अवस्था से आवश्यक पोषक तत्व आपके धान की फसल को मिल जाएंगे तो धान का जो पौधा है शुरुआती अवस्था से अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें आपको फुटाव भी अधिक देखने को मिलेंगे और आपको जो कल्ले हैं वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर शुरुआती अवस्था में अगर आपने खाद नहीं दी है और बाद में डालते हो तो शुरुआती अवस्था से अगर आपका पौधे कमज़ोर हैं, पोषक तत्वों की कमी है, तो उसके बाद अगर आप खाद भी डालोगे तो इतनी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको 10 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाती है तब आपको जो मैंने खाद बताई तीनों खाद को एक साथ मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है, जिससे कि शुरुआती अवस्था से आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपको पैदावार भी अधिक देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।